नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी एक्सप्लेनर तह की बात। मैं हूं सुशील बहुगुणा। दिल्ली में भारत मंडपम में इन दिनों एक खास महाकुंभ लगा है, स्टार्टअप महाकुंभ, जिसमें इस बार 3000 स्टार्टअप हिस्सा ले रहे हैं और इसमें देश विदेश के जो है कम से कम 50 से ज़्यादा देशों के प्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं। तमाम जो कंपनियां हैं 1000 से ज़्यादा, उनका कहीं ना कहीं इसमें हिस्सा है। कोई फंडिंग कर रही है, कोई डिज़ाइनिंग में हिस्सा ले रही है और सबसे बड़ी बात कि इस स्टार्टअप महाकुंभ में भारत की जो नई पीढ़ी है, जो छात्र हैं, उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका है। तो आइए देखते हैं भारत मंडपम में स्टार्टअप महाकुंभ में ख़ास तौर पर एविएशन के क्षेत्र में क्या खास हो रहा है, हमारे युवा क्या कर रहे हैं, नए नए स्टार्टअप किस तरह के सामने आ रहे हैं। और स्टार्टअप महाकुंभ में हम सबसे पहले पहुंचे एक प्रोटोटाइप को देखकर, उससे आकर्षित होकर। बहुत ही खूबसूरत सा प्रोटोटाइप यहाँ पर एक एयर टैक्सी का है, जो पूरी तरह से एक इंडियन स्टार्टअप है। इसके पीछे भारतीय युवाओं का दिमाग है। हमारे पास इस वक्त इसके विजुअल डिज़ाइन के जो हेड हैं वो मौजूद हैं। नमस्कार, ये जो आपका प्रोटोटाइप है एयर टैक्सी का, इसका क्या मकसद है, लेकिन उससे पहले आपका नाम क्या है और ये जो सरला है एयर टैक्सी, ये क्या काम आएगी, क्या सोचकर आपने बनाया? जी, तो मेरा नाम अमर नाइक है एंड मैं गोवा से हूँ एंड इस कंपनी में मैं विजुअल डिज़ाइन का हेड हूँ। एंड ये जो हमारा ब्रांड है सरला एविएशन, जो ट्रैफिक की कंजेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला है, बैंगलोर से शुरुआत करेगा एंड देन ऑल मेजर सिटीज़ में आ जाएगा। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट है, इट्स बेसिकली एन एयर टैक्सी एंड इट्स फुली इलेक्ट्रिक एंड ये वर्टिकली टेक ऑफ और लैंड कर सकता है। और एक सर्टन हाइट के बाद इसके जो साइड में प्रोपेलर्स लगे हुए हैं वो सामने की तरफ आते हैं एंड सीधे फ्लाइट की तरह उड़ने लगता है। दैट्स द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इट। टेक ऑफ एक हेलीकॉप्टर की तरह करेगा और बाद में उड़ेगा एक फ्लाइट एरोप्लेन की तरह। जी, तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। एंड हमारा जो विजन है कि भारत में ट्रैफिक कंजेशन इतना सारा है कि लोग बहुत सारा टाइम अपना वेस्ट कर देते हैं, 2 घंटे 3 घंटे, उनकी प्रोडक्टिविटी ज़ीरो होती है। तो जितना हो सके हम ट्रैफिक कंजेशन को मिटाना चाहते हैं, अर्बन मोबिलिटी एक्सेसिबल कराना चाहते हैं पूरे भारतीयों के लिए। एंड थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, बट शुरुआत यहीं से हो रही है। ये आपका प्रोटोटाइप है या पहला मॉडल है सिर्फ, और क्या आपने फील्ड ट्रायल वगैरह शुरू किया है? जी, तो ये जो है हमारा एक प्रोडक्शन प्रोटोटाइप है। ये जो फाइनली हमारा जो एयरक्राफ्ट जब तैयार होगा तो एग्जैक्टली ऐसा दिखेगा विद ऑल द इंटीरियर्स एंड स्टफ। एंड अभी हम टेस्टिंग स्टेज पर हैं और कुछ गाइडलाइंस का वेट कर रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ गाइडलाइंस आनी बाकी हैं अभी ईवीटॉल्स को लेके। तो वंस दे आर आउट, तो उसके बाद हम बाहर की फील्ड टेस्ट के लिए भी परमिशंस की रिक्वेस्ट करेंगे एंड उसके बाद फिर हम प्रोडक्शन की तरफ मूव करेंगे। सो दैट्स द टाइमलाइन फॉर अस। आपको लगता है कि इस तरह की एयर टैक्सी वायबल है? ये देखने में तो बहुत ही आकर्षक लगता है। आप देखेंगे इसको अंदर भी, तो इसमें लगभग 6 सीट्स हैं। पायलट की सीट अलग है, लेकिन ऐसा समय आने वाला है, ऐसा लगता है आपको? जी, समय आने वाला नहीं, समय आ चुका है। हम भारत की तरफ ना देखकर अगर बाहर के वर्ल्ड की तरफ देखें तो यूएस मार्केट में हो या चाइना के मार्केट में हो, यूएई के मार्केट में हो, जर्मनी के मार्केट में हो, ऑलरेडी ईवीटॉल्स चालू हो चुके हैं। तो भारत क्यों पीछे रहे? इस बार भारत को भी अगर इस सेक्टर में लीड करना है तो जल्द से जल्द इनको फंक्शनिंग बनाना पड़ेगा। एंड आई थिंक वी आर पायनियरिंग टुवर्ड्स इट एंड जितना जल्दी हो सके हमको ट्रायल्स की तरफ जाने का मौका मिलेगा। प्रोटोटाइप तो बहुत खूबसूरत है। निश्चित ही आपने इसको डिज़ाइन भी किया होगा ताकि ये बेस्ट अपना दे सके। यस। इसके पीछे कौन लोग हैं? इसके पीछे जो हैं हमारे को फाउंडर्स हैं, उनमें से एक एड्रिन स्मिथ है और एक राकेश गांवकर है, जो ऑटोमोटिव बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। जो दोनों लोगों ने ऑडी, BMW, मर्सिडीज़ जैसी कंपनीज़ में काम किया है एज अ डिज़ाइनर। सो उनको डिज़ाइन की बहुत अच्छी समझ है और उनके क्रिएटिव दिमाग दोनों का मिलके उन्होंने ये डिज़ाइन किया है। एंड आई फील लाइक इट इज़ वेरी टॉप नॉच एंड लाइक वर्ल्ड क्लास डिज़ाइन विच वी आर सीइंग हियर। इसका नाम बिल्कुल भारतीय है, देखने में थोड़ा सा ऐसा लगता है। सरला भारतीय नाम है और बहुत ही सरल नाम है। नाम के पीछे कोई कहानी क्या है? तो नाम के पीछे कहानी ये है कि सरला ठकराल जो थी, भारत की सबसे पहली महिला थी जिन्होंने पायलट लाइसेंस प्राप्त किया था। सो उनसे इंस्पायर होके हमने ये नाम रखा है सरला। बहुत ही जी। तो ये जो है, इसकी फंडिंग का क्या रास्ता है? मतलब कोई भी स्टार्टअप है, उसको कुछ ना कुछ तो फंड चाहिए, सरकार की मदद चाहिए। तो आपको क्या इस तरह की कोई मदद मिल रही है या जी, हमने अपना सीरीज़ A1 जस्ट क्लोज किया है एंड हमारी फंडिंग
आई मीन काफ़ी अच्छी रही है. एंड एक्सेल जो था उन्होंने ये फंड राउंड लीड किया था. एंड देन निखिल कामत फ्रॉम ज़ीरोधा, ही इज़ ऑल्सो ऑन बोर्ड. सो फंडिंग के टर्म्स में आई थिंक वी आर प्रेटी मच सॉर्टेड. एंड गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सपोर्ट मिल चुका है हमको, एंड आगे भी मिलता रहेगा इन टर्म्स ऑफ गाइडलाइंस एंड सर्टिफिकेशंस एंड स्टफ. अच्छा, जैसे आमतौर पर होता है कि कई सारे स्टार्टअप्स हैं, उसमें आईआईटी के लोग हमेशा करते हैं. आपके यहाँ भी आईआईटी के लोगों का ही है या नहीं, हमारे यहाँ पे डिफरेंट सेक्टर से डिफरेंट लोग हैं जो आप कहाँ ज़रूरी से नहीं. पढ़े हुए मैंने अपनी पढ़ाई बेलगावी से की है, वीटीयू के अंडर. एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैंने अपना बैचलर्स किया था. एंड उसके बाद मैं ऑटोमोटिव डिज़ाइन में चला गया. एंड देन नाउ आई एम हेडिंग अ टीम आप हियर. जानते हैं इसरो में आईआईटी वाले लोग उतने नहीं है जितने आरईटी वाले हैं या yes, बाकी इंजीनियरिंग yes, कॉलेज के हैं. that's the thing, ये I भी mean- ये भी एक बड़ा हौसला देता है कि बहुत आईआईटी में ही सब कुछ नहीं है, बाकी इंजीनियरिंग कॉलेज में भी स्टूडेंट्स जो हैं कर सकते हैं ऐसे आप बड़े मेहनत कीजिए, आप अपना काम लोगों तक दिखाइए, वहीं से आपकी पहचान होगी. यू नो आपका काम का क्या लेवल है, क्या है. इट्स जस्ट दैट आप बैठे मत रहिए कि आपको अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे तक आएगी. आपको दरवाजा जाके खटखटाना मेरा वही पड़ेगा. सवाल कि क्या हिंदुस्तान में ऐसा समय अब आने ही वाला है कि एयर टैक्सी जो है, अगर आप फंस गए कहीं ट्रैफिक में तो एयर टैक्सी बुलाएं और आप पहुंच जाएं. आई मीन इवेंचुअली वो आ जाएगा. बट अभी के समय में आई थिंक गवर्नमेंट की कुछ रेगुलेशंस हैं कि हम इसको कहीं पे भी नहीं उतार सकते हैं. इसकी डेजिग्नेटेड प्लेसेस रहेंगी, हाँ. यू नो जो सर्टिफाइड हेलीपैड्स है वहीं पर हम लैंडिंग कर सकते हैं. बट इन द फ्यूचर यू नेवर नो. यस, और इसका प्रोडक्शन कहाँ पर होगा? सब कुछ बैंगलोर में हो रहा है. डिज़ाइन कुछ से लेके बैंगलोर में। मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ बैंगलोर में हो रहा है. तो इसकी डिज़ाइन में, मैन्युफैक्चरिंग में आपने नए स्टूडेंट्स को ले रहे होंगे काफ़ी, जो बिल्कुल नए हैं, जी नए, जी, हम नए आइडियाज़ के हम साथ. यस हम आप खुद भी काफ़ी नए हैं. हाँ. यस, हम बहुत यंग लोगों को इसमें ले रहे हैं क्योंकि हमको वैसे वो क्रिएटिव माइंड्स चाहिए जो ज़मीन पे ना सोचे, जो हम हवा में सोचे. क्योंकि अगर हम देखें तो अगर हम एक विकसित भारत का जो सपना है मोदी जी का वो देखते हैं तो उसमें हम ट्रैफिक जैम्स तो नहीं देखते हैं ना. तो इसके कारण हम लोग ने ये सोचा है कि यू नो लेट्स टेक पीपल हु थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. एंड उसके लिए वी आर ऑलवेज ऑन द लुकआउट फॉर टैलेंटेड पीपल. एंड इट डजंट नीड टू बी IITs एंड NITs एंड स्टफ. इट हैज़ टू बी एवरीवेयर. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. उम्मीद करनी चाहिए कि जितना चमचमाता और खूबसूरत ये एयर टैक्सी का मॉडल है, प्रोटोटाइप है, उतनी ही खूबसूरत आगे की जो आपकी उड़ान है वो भी हो और भविष्य भी हो. और इस सबसे कहीं ना कहीं पूरा हमारा देश, उसके युवाओं की उड़ान, उनके हौसले, उनके सपने सब जुड़े हुए हैं. बहुत बहुत धन्यवाद. इसरो की एक के बाद एक कामयाब उड़ानों से इस देश के हजारों लाखों युवा रोज जो है प्रोत्साहित होते हैं. उनके मन में नई उमंगें, नई जो उड़ान हैं वो घर करती हैं. नए तरह का हौसला उनके अंदर आता है और उसी सबसे प्रभावित कई स्टॉल्स हमें यहाँ प्रगति मैदान में दिखाई दिए. हॉल नंबर 5 में यहाँ पर एक हमें सोलर पावर्ड UAV दिखाई दिया है जो कि सर्वेलेंस के काम में मुख्य तौर पर इस्तेमाल होता है. इसमें पेलोड भी लग सकता है, कैमरा लग सकता है. और इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं विवेक पांडे. आपका ये जो स्टार्टअप है, इसमें क्या खासियत है, ऐसा क्या है इसमें जो नया है, आपने कुछ ऐसा इजाद किया? सर, हम IIT कानपुर इनक्यूबेटेड स्टार्टअप है. ये सर क्या है कि ट्रेडिशनली अगर देखिएगा तो जो ड्रोन्स है बैटरी बेस्ड है या फ्यूल बेस्ड आपके होते हैं. तो इंड्योरेंस जो उनकी 90 मिनट मैक्सिमम होती है, 90 मिनट से 2 घंटे. हमने क्या किया कि सर ड्यू टू सोलर पावर के यूज के कारण इसकी इंड्योरेंस 12 घंटे तक है. कैसे? तो इसकी जो बैटरी है सर वो 4 घंटे की इंड्योरेंस देती है. उसके बाद ड्यूरिंग द फ्लाइट जो सोलर सेल्स हैं बैटरी को चार्ज करते रहते हैं और इसके कारण हमें वो 12 घंटे की इंड्योरेंस मिलती है, विच इज़ मैंने आपका नोबडी इज ऑफरिंग द सेम. दूसरा सर इसका क्या है कि रेंज अगर देखोगे ट्रेडिशनल UAVs की तो रेंज भी आपको सर मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको 20 to 30 किलोमीटर मिलती है. यहाँ पे सर हमने बेसिक मॉडल में 150 किलोमीटर का वन वे रेंज दिया है और आपका इट कैन गो अप टू 250 किलोमीटर. ये जो आपने यहाँ प्रोटोटाइप रखा है, ये मॉडल है या फिर ये ऑलरेडी यूज हुआ है? ये सर हमारा पहला प्रोटोटाइप है. ये ऑलरेडी सर हमने इसको उड़ान भर चुका है सर. इसकी वीडियोज हम उड़ान की वीडियोज आपको शेयर कर देंगे. अभी जो नया हमारा मार्केट रेडी प्रोडक्ट है, ये जो पूरी मिल ग्रेड है वो ये वाली प्रोडक्ट है. तो ये भी सर अभी रेडी हो गई है. मई में इसकी ट्रायल चालू होगी. ये आपका सर मिल सर्टिफाइड प्रोडक्ट है और आपका ऑलमोस्ट इसमें जो पहले वाले में हमने क्या किया कि एट 5 हम मैक्सिमम एल्टीट्यूड 5 किलोमीटर अचीव करके आपका 150 किलोमीटर वन वे लेके 12 घंटे की फ्लाइट डेमोन्स्ट्रेट करेंगे मई या जून में.
इसके पीछे कौन युवा हैं या इसके पीछे किन लोगों का दिमाग है जो इसको कामयाब बना रहे हैं? सर ये इसमें सर मेन रोल हमारे सीटीओ डॉक्टर विजय शंकर द्विवेदी का है। दूसरा सर ये एचओडी एरोस्पेस आईआईटी कानपुर प्रोफेसर कामत एंड प्रोफेसर पिछले एचओडी प्रोफेसर ए घोष का मेन हाथ है। हम जैसे इनका ये पूरा एरोस्ट्रक्चर डिजाइन एवियोनिक्स में विजय ये दोनों मिलके करते हैं। आपका मेन काम यहाँ पर ये सोलर पैनल आपके अपने हैं, ये बाहर से मंगाए? सर ये सोलर पैनल इंडिया में बनती नहीं है सर, ये लाइट वेट सोलर पैनल है जिसका हम यूएस से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो सोलर पैनल बेसिकली आपका काम नहीं है, आपका एवियोनिक्स जो इसका काम है। हमारा पूरा एरो स्ट्रक्चर डिजाइन और एवियोनिक्स डिजाइन हमारा काम है। हम सर इंडिया में सोलर पैनल के मैन्युफैक्चरर ढूंढ रहे हैं या वी आर, और कुछ लोगों से मुलाकात भी हुई है जो तैयार हैं, जो करना चाहते हैं, बट उनको भी सोलर पैनल में सर बहुत इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। तो अगर अल्टरनेट सोर्सेज बन जाए तो बहुत अच्छा होगा, बट अदरवाइज एज ऑफ नाउ हम यूएस से ले रहे हैं। मुझे एक बात बताइए कि ड्रोन के मुकाबले इसमें क्या बेहतर है? वही इंड्योरेंस और रेंज सर। दूसरा जैसे 12 घंटे का इंड्योरेंस का आप देखिए कि सर हमारे जैसे लैंड बॉर्डर्स इतने बड़े हैं या हमारे मरीन बॉर्डर इतने बड़े हैं, तो उसमें जो सर्वेलेंस के लिए दिस इज ये बेस्ट है कि समथिंग विच कैन कीप ए आई फॉर सस्टेन्ड पीरियड ऑफ टाइम 12 घंटा। अब आपने कहा कि लंबे समय तक ये कर सकता है, लेकिन इसको सूरज चाहिए होगा, सन चाहिए होगा, या उसके बगैर भी उड़ सकता है? सर उसके बगैर 4 घंटे का इंड्योरेंस देता है। तो बैटरी से? हाँ बैटरी सर। इसमें डे नाइट कैमरे लगे रहते हैं सर। इसमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन का मॉड्यूल भी है, तो जहाँ पे नेटवर्क नहीं भी है देयर आल्सो वी कैन फ्लाई। आपने कहा जैसे 150 किलोमीटर, और आप ये भी कह रहे थे अभी कि इसको 200-250 किलोमीटर तक भी ले जा सकते हैं, लेकिन उसमें अर्थ का कर्वेचर कुछ ऐसे हो जाता है, तो फिर आप कैसे उससे लाइन ऑफ साइट से तो बाहर चला जाएगा? सर ये इसके लिए हमारा सैटकॉम मॉड्यूल है, तो पेलोड जो है हमारा इसमें सैटेलाइट कॉम मॉड्यूल है विच विल गिव दैट बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट आपका कम्युनिकेशन वो मिल जाता है। अच्छा, वो भी। हाँ हाँ। और इसके जो पुर्जे हैं वो इसमें कहाँ हैं? सर इसके बेसिकली ये जो इसमें हमारा जो ओरिजिनल है यहाँ पे एक फ्लैप है। ये तो पुरानी वाली सिस्टम है, हमने इसको खोल के लगाया था क्योंकि उस समय फंडिंग कम थी। अभी हमने प्रॉपर जो बनाया है, अगर आप देखेंगे यहाँ से खुल जाती है, तो यहाँ पे इसका सामने में बैटरी आता है, पुर्जे इसके अंदर ही फिक्स्ड है, और आपका जैसे इसके अंदर ट्यूब्स हैं जिसके थ्रू वायर जाके उसके जो सरफेस को कंट्रोल करते हैं सरफेस, तो इसके सारे सिस्टम्स अंदर ही लगे हैं। अपार्ट फ्रॉम कैमरा सर यहाँ पे लगता है। और इसका मेन पार्ट है ये? हाँ ये इसका सर मोटर है, एक ही फिक्स्ड विंग है, तो इसका एक ही मोटर है जो इसको प्रोपेल टेक ऑफ करता है, तो उस समय इसमें यही सबसे मेन पार्ट हुआ। हाँ, यही। इसके बाद जो टेक ऑफ करेगा, यस सर, तो फिर कैसे सोलर पावर जो मिलती है उससे ये चलता रहेगा? सर इसमें जो बैटरी है वो बैटरी शुरू में फुल्ली चार्ज रहती है, तो बैटरी से ही ये टेक ऑफ करता है। जब एक बार ये हवा में जाती है तो सोलर सेल क्या करती है, उस बैटरी को चार्ज करना चालू कर देती है। तो इसमें एक यूनिक फीचर ये है कि सर चार्जिंग डिस्चार्जिंग सेम टाइम पे होता है। दूसरा सर इसका एक यूनिक, इसमें एक हमने पेटेंटेड टेक्नोलॉजी यूज किया है जिसको ऑक्सीरॉन बोलते हैं, जिसकी पेटेंट ग्रांट हो गई है। वो एक कंट्रोल सरफेस है जो बेली के नीचे लगता है, और वो डिटेक्ट करता है सन की मैक्सिमम इंटेंसिटी, और इस ड्रोन को टिल्ट कर देता है हल्का सा, सो दैट कि ये हमेशा सन की इंटेंसिटी की तरफ, जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है, इसके कारण हम 12 घंटे की, और अगर सर हम जैसे सैटेलाइट ग्रेड सोलर सेल यूज करें तो हम इवन 20 आवर्स के इंड्योरेंस मिल सकता है इससे। इसका यूज़ आप लोगों ने कहीं शुरू किया या किसी के साथ मिलकर आपने इसको मतलब जो ट्रायल है वो ज़मीन पर किया है? सर इसका अभी तो ट्रायल्स हम मई में स्टार्ट करेंगे। HPCL जैसे जिन्होंने हमें जगह दी है वो इसके पाइपलाइन इंस्पेक्शन में यूज करना चाहते हैं, तो एक बार मई में HPCL के संग जुड़ेंगे। जो तेल की पाइपलाइन होती है कई किलोमीटर, उनका इंस्पेक्शन करने का एक। दूसरा सर जो ये आर्मी वेट कर रही है सर, जैसे ही हमारा सिस्टम रेडी हो जाएगा मई में, तो आर्मी ने और नेवी ने हमें बुलाया कि NCNC मैंने नो कॉस्ट नो कमिटमेंट के ट्रायल्स वहाँ पे देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी। ये भी अपने आप में एक नायाब प्रोडक्ट है। ऐसे ही कुछ और प्रोडक्ट हम देखते हैं जो कहीं ना कहीं उड़ान से जुड़े हुए हैं। इस देश में हज़ारों लाखों युवा हैं जो इस तरह की चीज़ों को बहुत ही दिलचस्पी से देखते हैं, और इसरो ने उन्हें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। शुक्रिया। यहाँ प्रगति मैदान में काफ़ी सारे ऐसे स्टॉल्स हैं जहां ये दिख रहा है कि ड्रोन्स जो है वो सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र हैं नए स्टार्टअप्स का। अगर आप रूस यूक्रेन की लड़ाई को देखेंगे तो अगर जब वो शुरू हुई तो पारंपरिक हथियारों से शुरू हुई, अधिकतर टैंक, तोप, लेकिन इस समय तक पहुंचते पहुंचते उसमें 70% जो कैजुअल्टी हैं वो ड्रोन्स के ज़रिए हो रहे हैं। इतनी तेज़ी से पिछले 3 साल के अंदर जो ड्रोन्स हैं
उन्होंने तरक्की की है, उनके इस्तेमाल ने तेज़ी पकड़ी है। इस वक्त हम यहाँ पर हैं न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज़ के इनके सेक्शन में। हमारे साथ आपका नाम क्या हुआ? सौरभ। सौरभ, ये जो आपका ड्रोन है इसका क्या मकसद है? ये भी एक नया स्टार्टअप है, क्या हम लोग पर्पस से आपने बनाया? हम लोग का फॉर्म हुआ था 2017 में। इट्स बीन मोर देन लाइक 5 to 6 years। सो ये जो ड्रोन है ये एक रूम इंटरवेंशन ड्रोन है, इंडोर ड्रोन है। सो बेसिक इंडोर ड्रोन। सो बेसिकली आप इसको क्लोज स्पेसेस में भी ऑपरेट कर सकते हो, जो कि इवन इन द फॉरेस्ट एरिया ऑल्सो, like counter insurgency operations. If you have terrorists hiding in somewhere in the deep bushes in the forest, so ये उसको जाके डिटेक्ट कर सकता है। इसमें काफ़ी सारे सेंसर लगे हुए हैं, जैसे कि लाइडर है, ये एक 3D स्कैन मैप करता है। इसमें एनवीजी नाइट विजन वाला भी सिस्टम है, सो इट कैन वर्क एट द नाइट ऑल्सो, सो इट कैन फ्लाई एंड मोर ओवर इट कैन ऑपरेट इन जीपीएस डिनाइड मोड। मीन्स अगर आपके पास कोई जीपीएस कोऑर्डिनेट नहीं है तो आप इसमें एडवांस में फिट कर सकते हो, फीड कर सकते हो, एंड वो खुद भी ऑपरेट होगा। एंड एट द सेम टाइम आप कम से कम 5 to 6 भी ऑपरेट कर सकते हो। इट्स जस्ट अ सिंगल ह्यूमन, सो यू डोंट नीड मोर मैन पावर एंड ऑल एट द सेम टाइम। तो आप वहाँ पे मैन पावर से आराम से एंड ह्यूमन चाहिए भी नहीं, आप जस्ट उसको मिशन फीड कर दो, वो अपने आप ऑपरेट करेगा। ये किस स्टेज में है? ये अभी डेवलपमेंट स्टेज में इसका प्रोटोटाइप बन चुका है। ये डीआरडीओ का ये डेवलपमेंट फंड वाला प्रोजेक्ट था, तो ये डीआरडीओ के साथ कोलैबोरेट करके हमने बनाया। इसको फंडिंग डीआरडीओ ने की है? हाँ जी, हाँ, और सारा डेवलपमेंट हमारा है। और इसके पीछे जो लोग हैं वो कौन हैं? आप कहाँ से हैं और जो बाकी इसके डिजाइनर हैं? ये बैंगलोर बेस्ड कंपनी है। हमारे खुद के काफ़ी लैब्स हैं, हमारे खुद के इंजीनियर्स हैं हु मेक्स थिंग्स फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम प्रोटोटाइप डिज़ाइनिंग, और हमारा खुद का टेस्टिंग वो भी है। खुद सब सारा हम खुद करते हैं। तो जैसे हम कई बार सोचते हैं, कई बार लोग बोलते हैं कि कुछ है तो आईआईटी के ही स्टूडेंट्स ने बनाया होगा, क्या इसमें भी ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है, बट हाँ हमारे काफ़ी आईआईटी के स्टूडेंट्स भी हैं, एम्प्लॉयज़ हैं काफ़ी, बट हमारी पूरी टीम है, बड़ी टीम है, जो कि डिफरेंट लेवल पे डिज़ाइनिंग टीम है। हमारे सॉफ्टवेयर्स वगैरह खुद, एम्बेडेड सिस्टम्स वगैरह, वो भी सब हमारे खुद के ही हैं। इसको आपने रियल सिचुएशंस में करके देख लिया? हाँ, काफ़ी हमने टेस्टिंग भी करी हुई है इसको। इसमें काफ़ी एआई एनेबल्ड चीज़ें भी है, ये ह्यूमन भी डिटेक्ट कर सकता है, ये खुद अपने आप भी ऑपरेट कर सकता है। में भी काम आ सकता हाँ, है, ये डिजास्टर रिलीफ में भी काम आ सकता है। अगर आपके टनल पे अगर लोग फंसे हुए हो, बट आपको उधर का नहीं पता सिचुएशन क्या है, एंड सिंस ये क्लोज स्पेसेस भी ऑपरेट कर सकता है, सो ये एक एडवांटेज है उसके लिए। और ड्रोन्स को ही फॉलो करते हुए हम एक और स्टॉल में पहुंचे हैं जो खगेश्वरा एविएशन का है, और यहाँ भी एक एयर टैक्सी जो है उसको बनाने की कवायद चल रही है। हमारे साथ खगेश्वरा एविएशन के एक साथी मौजूद हैं। आपका नाम क्या है और ये जो आपका प्रोडक्ट है ये इसका मकसद क्या है, क्या आप खास करने वाले हैं? मेरा नाम ऋत्विक है, मैं खगेश्वरा का को-फाउंडर हूँ। हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि एयर टैक्सी सब लोग बना रहे हैं, बट हमें पता है कि ये टेक्नोलॉजी उससे भी बेहतरीन कर सकती है, और हम लोग इसी की वजह से हम लोग डिफेंस के साथ काम कर रहे हैं इस टेक्नोलॉजी को ग्रो करने के लिए। हम लोगों ने इस टेक्नोलॉजी को स्केल डाउन करके इसके कुछ प्रोडक्ट्स बनाए जिसको हम डिफेंस को प्रोवाइड कर रहे हैं, दूसरे बहुत सारे एप्लीकेशंस के लिए, वेरी कंसाइज एप्लीकेशंस, लॉजिस्टिक एप्लीकेशंस, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, वहाँ के लिए। तो जहाँ रिमोट एरियाज की बात हो सकती है, खगेश्वरा इज ट्राइंग टू रीच, वहाँ तक हम पहुँच रहे हैं इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके। तो ये आपकी एयर टैक्सी है? यस सर। इसका क्या खासियत होगी इसकी? तो इस पूरे एयर टैक्सी की सबसे बड़ी खासियत है इसका टिल्ट रोटर मैकेनिज्म, जो हमें कैपेबिलिटी देता है कि हम एक ही मोटर से टेक ऑफ कर सकते हैं हेलीकॉप्टर की तरह, और फिर बाद में मोड करके ट्रांजिशन करके प्लेन की तरह उड़ सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी की वजह से, जो एक बहुत प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी है टिल्ट रोटर, इसकी वजह से हम लोग बहुत दूर तक डिस्टेंस ट्रैवल कर पाते हैं जो बाकी कंपनीज नहीं कर पाती, ड्रोन कंपनीज भी। स्टॉल पर तो आपने एक मॉडल रखा है, लेकिन आपने फील्ड ट्रायल किए हैं जी, किसके साथ, कितने कामयाब रहे? हमने हमारे पूरे प्रोडक्ट के 2 प्रोडक्ट्स बनाए, एक 5 kg के लिए और एक 50 kg पेलोड के लिए, और हमने दोनों के दोनों फील्ड ट्रायल्स करे मिलिट्री के साथ, इंडियन आर्मी के साथ, वन इज साउथ वेस्टर्न कमांड के साथ, और एक हमने किया नॉर्थ ईस्टर्न कमांड के साथ, जिसमें हमने ये शोकेस किया कि एक ईवीटॉल टेक्नोलॉजी सिर्फ और सिर्फ एयर टैक्सी के लिए यूज़ नहीं हो सकती, वो डिफेंस ग्रेड एप्लीकेशंस के लिए भी यूज़ हो सकती है, हेल्थ केयर के लिए भी यूज़ हो सकती है, और कार्गो के लिए भी यूज़ हो सकती है।
आपके इस स्टार्टअप के पीछे कौन लोग हैं? आप हैं, आप कहाँ से पढ़े हुए हैं और आपके बाकी साथी? तो मैं बिट्स पिलानी से हूँ और ये स्टार्टअप की जर्नी भी बिट्स पिलानी से स्टार्ट हुई थी विद माय फ्रेंड जो एक ऑक्सफोर्ड एलम है। हम 12 लोगों की टीम है अभी और डिफरेंट यूनिवर्सिटी से आते हैं और हम लोगों को बिट्स पिलानी से सपोर्ट मिला रखा है, आईएसबी से सपोर्ट मिल रखा है, ऑक्सफोर्ड से भी सपोर्ट मिल रखा है, तो ये टेक्नोलॉजी बनाने के लिए और वहाँ तक लेके जाने के लिए भी। आपको लगता है कि आपके दिमाग में एक विचार एक बार आता है, फिर उसको आप ज़मीन पे लाते हैं, तो उसमें सरकार की बड़ी भूमिका होती है, इंडस्ट्री की बड़ी भूमिका होती है, तो वो जो कनेक्ट है लैब से लेकर के और इंडस्ट्री तक का, वो इंडिया में बेटर हुआ है? बिल्कुल बेटर हुआ है और हमें जो ये सपोर्ट मिला है लैब से वहाँ तक का, ये हमें इंक्यूबेटर के द्वारा मिला है, जिन लोगों ने हमें वो मेंटर्स, वो इंडस्ट्री कनेक्ट्स दिए कि हम इस टेक्नोलॉजी को टेस्ट कर पाएँ विदाउट वो पैसा डाले बिना, उस लोगों से मिल पाए जिन लोगों ने इसमें एक्सपर्टीज़ करी है। हम डीआरडीओ, नैल, हम इसमें काम करके समझे कि ये टेक्नोलॉजी कैसे और रिफाइन कर सकते हैं हम इंडिया के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल था उनका। आपका ये प्रोडक्ट जो है, ये एयर टैक्सी क्या क्या काम आती है? तो अभी सबसे इम्पॉर्टेंट इसके बहुत सारे काम है वैसे, बट आप एयर टैक्सी ही कहेंगे? हम इसको एयर टैक्सी ही कहेंगे बिल्कुल। ये जो टेक्नोलॉजी है अभी हेल्थ केयर में और डिफेंस में बहुत बूम कर रही है। जो दुनिया के दूसरे प्लेयर्स हैं, ग्लोबल प्लेयर्स हैं, उन लोगों को भी ये समझ में आया कि एयर टैक्सी जो है वो सिर्फ और सिर्फ लोगों के लिए नहीं, वो डिफेंस के लिए भी एक बहुत बड़ा वो है, प्लस पॉइंट है। वो हेल्थ केयर के लिए भी एक प्लस पॉइंट है, जहाँ पे एक मेडिकल सर्विस मैं 10 मिनट में पहुँचा सकता हूँ। अगर मैं कनॉट प्लेस से गुड़गांव सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के अंदर पहुँच सकता हूँ, तो आप समझिए एक मेडिकल सर्विस में कितनी जल्दी पहुँचा सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपको एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका ये प्रोडक्ट जो है कामयाब हो और सबके काम आए, देश के भी काम आए। बिल्कुल, थैंक यू सर। और स्टार्टअ महाकुंभ में एक और ड्रोन की पड़ताल हम कर रहे हैं। इसका नाम है सबल ई, इंड्योर एयर का है, फ्लाई विद पर्पस। इस हॉल में यहाँ पर हमारे साथ आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम ऋषि बाजपेयी है। ऋषि, ये बताइए, ये जो आपका ड्रोन है, इसके पीछे कौन है और किन लोगों ने इसको डेवलप किया, इसका मकसद क्या है? तो ये सन 2018 में आईटी कानपुर का स्टार्टअप हम लोगों ने स्टार्ट किया था और मेन जो लीडरशिप है इसके पीछे वो है प्रोफेसर अभिषेक, को फाउंडर्स हैं रामाकृष्णा एंड चिराग जैन। ये जो ड्रोन है, इसको आपने किस पर्पस से तैयार किया? बहुत सारे ड्रोन्स ऑलरेडी बाजार में हैं। हम लोगों ने अभी फ़िलहाल में जो ये अभी डेवलप किया है जिसका नाम है सबल, और ये हम लोग ने लॉजिस्टिक पर्पस के लिए इसको स्टार्ट किया है, इसका R&D पूरा। जैसे क्या क्या काम ये कर सकते हैं? जैसे ये बहुत हाई ऑल्टीट्यूड्स में जहाँ पे एयर थिन है वहाँ पे टेम्परेचर भी माइनस में रहता है, और वहाँ पे ये 20 kg to 40 kg ले जा सकता है। रसद सामग्री हो गई और सेना के लिए जो भी उनके यूज़फुल चीज़ें हैं वो सब ले जा सकता है। तो इसमें क्या ऐसा है जो यहीं बना है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने पार्ट्स बाहर से दूसरी जगह से लगाए? इसमें मोस्ट ऑफ द थिंग यहीं बनी है, हम लोग ने विद इन इंडिया मैन्युफैक्चर की है। हमारे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है नोएडा में जहाँ पे ये बनता है और टेस्ट होता है। और मोटर्स और ESC जो होती है, इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर्स, वो USA से है और बाकी सब यहीं का है। अच्छा, ये क्या आपने ट्रायल भी किया है? इसका फील्ड ट्रायल हुआ है? हम लोगों ने इसको 17,500 फीट तक इसको टेस्ट किया है, डिमॉन्स्ट्रेट किया है आर्मी को, और हम लोग ने डिलीवर भी किया है ईस्टर्न कमांड में, और अब वो लोग इसको यूज़ करेंगे। तो ये जो ड्रोन है उसका अपना वेट कितना होता है और उसके कंपैरिजन में जो पेलोड है उसका वेट? अपने खुद के वेट से बराबर वेट का सामान ले जा सकता है। मान लो 20 किलो अगर इसको ले जाना है तो इसका वेट है 30 किलो, तो ये 50 से 55 किलो ऑल ऑफ वेट में अपना जाके डिलीवर करके आ सकता है 20 किलो। बाकी जो और ड्रोन्स हैं उनके मुकाबले यही एक खूबी है या कोई और खूबी? मेन जो इसमें चीज़ है वो है वेरिएबल पिच रोटर्स इसके, जो कि लिफ्ट प्रोवाइड करते हैं अच्छी हाई ऑल्टीट्यूड्स में, और एंड्योरेंस के मामले में आगे है। तो ये जो पूरा इसमें IIT कानपुर के स्टूडेंट्स भी शामिल होंगे इस टीम में? हाँ, इसमें मोस्ट ऑफ द पीपल आर IITians, और वहाँ पे IIT से पास आउट हुए हैं जिन्होंने रिसर्च किया है इसके पीछे, फिर आके हम लोगों को ज्वाइन किया है, और अभी हाँ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन और सब लोग वहीं से हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ प्रगति मैदान में भारत मंडपम में देखने को बहुत कुछ है, लेकिन हमारी कोशिश थी कि जो नए स्टार्टअप ड्रोन्स बना रहे हैं, एयर टैक्सी बना रहे हैं, एविएशन में कुछ नया कर रहे हैं,
उनको हम आपको दिखाएं। कई और भी ऐसे स्टार्टअप हैं जो हम कवर नहीं कर पाए समय की कमी की वजह से, लेकिन ये बड़ा साफ नज़र आ रहा है कि हिंदुस्तान में जो युवा हैं उनके सपने जो हैं वो अब धीरे धीरे उड़ान भर रहे हैं और एविएशन की जो फील्ड है इसमें बहुत तेज़ी से वो आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें सिर्फ आईआईटी नहीं है, इसमें कई सारे प्राइवेट जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, उनके भी छात्र उतनी ही तेज़ी से, उतने ही उत्साह के साथ काम आगे बढ़ा रहे हैं और एक नई दिशा, एक नए क्षितिज की ओर देश को लेकर जा रहे हैं। भारत मंडपम से मैं सुशील बहुगुणा, एनडीटीवी इंडिया।